तो कहा 3 शब्द आए, सती, जगजननी और भवानी। सती ये हैं क्योंकि ये उत्पन्न करने वाले हैं, पैदा करने वाले हैं। जगजननी है, संसार की माता है, इसलिए जगजननी है। संहार करने का काम भी इन्हीं का है, इसलिए भवानी। इसीलिए इसी तीनों कारण से ये तीनों नाम साथ आए। संग जल सती जगजननी भवानी। संग में ये तीनों विशेषता लिए हुए पार्वती जा रही हैं, भवानी जा रही है। अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अब ये जो जान गए हैं कहाँ, कुंभ ऋषि के पास, तो वही कहते हैं पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जानकर ऋषि ने उनकी पूजा की, उनकी पूजा की। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब अगस्त जी ने पूछा, अगस्त जी ने प्रश्न ये राम कथा कही। राम कथा मुनि बरज बखानी, मुनि ने राम कथा का वर्णन किया, बखान किया। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा को शंकर जी ने सुना और राम कथा सुनने में बड़ी ही आनंद उनको हुआ, सुख मानी। इस कथा सुनकर सुखी हुए, आनंदित हुए। हरि से पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। हरि से पूछी हरि भगत सुहाई, हरि की सुंदर कथा पूछी ऋषि से। और शंकर ने समझ लिया कि ये प्रश्नकर्ता जो है, पूछने वाले, ये भगवान के भक्त हैं, शंकर के भक्त हैं। इसलिए कहा कही शंभु अधिकारी जानी। शंभु ने प्रश्न किया था, भगवान कथा पूछा, तो ऋषि अगस्त ने समझा कि ये कोई साधारण नहीं है, ये अधिकारी हैं, शंभु कथा के अधिकारी हैं, इसलिए इनको यह कथा कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कही कथा शंभु अधिकारी पाई। अब कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे है गिरिनाथा। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। इस प्रकार भगवान राम के, रघुपति के गुण समूहों की कहानी कहते सुनते बहुत दिन अगस्त जी के आश्रम में बीता। कछु दिन यहाँ रहे गिरिनाथा। शंकर आश्रम जी, अगस्त जी के आश्रम में कुछ दिन यह कहानी सुनने के लिए रह गए। अमुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। कुछ दिन के बाद शंकर ने त्रिपुर नामक राक्षस को मारने वाले जो शंकर हैं, उन्होंने अगस्त जी से विदा मांगी कि अब हम जाते हैं। इसलिए मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले तो दक्ष कुमारी उमा भी साथ में चली, साथ में थे तो देते हैं, कथा भी सुने वहाँ। और जब चले तो दक्ष कुमारी भी चली। अब दक्ष कुमारी इसलिए कहा कि कथा
दक्ष की कन्या है सती। तो क्या घटना घटी थी? बात नहीं मानने से ऐसा हुआ था। वही पूर्व प्रसंग को सूचित करने के लिए दक्ष कुमारी संज्ञा दिया। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लेन अवतारा। अब वहाँ से जब चले हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम से जब चले हैं, तो कहते हैं तेहि अवसर भंजन मही भारा। ठीक उसी समय जब वे वहाँ से चले हैं, रास्ते में हैं, उसी समय तेहि अवसर भंजन मही भारा, धरती के भार को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए, धरती के दुख को दूर करने के लिए हरि भगवान जो हैं रघुवंश, रघुकुल में लिन्न अवतारा, रघुवंश में अवतार लिया, भगवान का अवतार हो गया। अब अवतार हुआ, अवतारा कहा, जन्म नहीं कहा, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान सदाशिव, सदाशिव की तरह सब दिन रहने वाले, इनका जन्म मरण नहीं होता है, इसलिए इनको कहा लिन्न अवतार। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरण अविनाशी। अब जिस अवतार को, अवतार जो लिया, ये अवतार वाले क्या हैं, क्या कर रहे हैं? तब पिता बचन तज राज उदासी, पिता का वचन था जंगल जाना। कई ने मांगा था कि 14 वर्ष वनवास है ना, तो वही कहते हैं पिता वचन, पिता के वचन से जंगल गए। क्या था? तज त्याग कर। कौन सी त्याग कर? तो राज त्याग करके, राज त्याग कर उदासी के भेष में मांगा था। 14 वर्ष राम वनवासी उदासी वेश में, तो वही उदासी वेश में गए हैं, राज त्याग करके गए हैं। और दंडक बन विचरण अविनाशी, ये अविनाशी भगवान राम जो हैं, सो इसी तरह उदासी के रूप में दंडक वन में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, कहि विध दर्शन होय। अगुप्त रूप अवतरे वो प्रभु, गए जान सब कोय। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ, ये वो जो आलम। हृदय विचारत जात हर, अब प्रभु का अवतार हो गया, शंकर जान गए। अब रास्ते में मन ही मन विचार करते जा रहे हैं। क्या विचारत जाता है? कहीं भी दर्शन हो, भगवान का दर्शन कैसे हो। भगवान गुप्त रूप से अवतार लिए हैं, कोई जानता है नहीं। अब अगर हम कुछ ऐसा व्यवहार करें तो सब जान जाएगा, भेद हो जाएगा, खुल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कहीं भी दर्शन हो, उनका दर्शन कैसे होगा। गुप्त रूप अब तरे प्रभु, अगर गुप्त नहीं होते तो भेंट कर दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन गुप्त रूप से आए हैं, तो गुप्त रूप में दर्शन करने से अगर हम जाते हैं देखने के लिए तो तुरंत पूछेगा क्या बात है, कौन, तो भेद खुल जाता। इसलिए कहते हैं गुप्त रूप अब तरे प्रभु, जान सब कोई, गए जान सब, तब सबको यह मालूम हो जाएगा। गुप्त रूप में है, अगर हम कुछ करते हैं तो सब जान जाएगा। शंकर उद अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई।
इसी बात के लिए शंकर के हृदय में आकुलता है कि कैसे दर्शन करें। दर्शन की आकुलता है, मगर छिपा करके रखना चाहते हैं कि दूसरा नहीं जाने इस बात को, इसलिए हृदय में व्याकुलता है। इसलिए कहते हैं शंकर उर अति क्षोभ। शंकर के हृदय में बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। सती न जान ही मरम सोई। शंकर के हृदय का इस मर्म को जानती नहीं है सती। अतुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ शंकर को लोभ है। कौन चीज़ का? तो दर्शन, भगवान के दर्शन करने का। तुलसी दर्शन लोभ मन, मन में लोभ है भगवान के दर्शन का। और डर लोचन लाल, और डर है कि कोई जान जाएगा तो, इसलिए आँख में लालच लगा हुआ है। देखना चाहते हैं, आँख छटपटा रही है देखने के लिए, लेकिन डर लगा हुआ है भेद खुल जाएगा। डूब गए बड़ी हालत है भैया, नहीं पेट बैठ गए। हाँ हाँ तो चल ठीक। अच्छा वो भेले तो भेले